3 दिवसीय सैया वैली क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता के तीसरे दिन कबड्डी गांव वाइज का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के कर कमलों द्वारा किया गया। ओपन पुरुष कबड्डी में इंडियन नेवी विजेता रही, जबकि आरा उप विजेता के रूप में पुरस्कृत की गई। ओपन कबड्डी मैच का फाइनल इंडियन नेवी और आरा के बीच में इस कदर रहा कि इंडियन नेवी ने 33 अंक प्राप्त किए, तो वहीं आरा की टीम 28 अंक ही प्राप्त कर पाई। उप विजेता के रूप में इंडियन नेवी टीम को जहां 1 लाख रुपए की नगद धनराशि के साथ ही ट्रॉफी भेंट की गई, तो वहीं उप विजेता टीम को 55,000 रुपए और ट्रॉफी भेंट की गई। वहीं गांव बाइज की बात करें तो इन दिनों गांव बाइज में भंजरा की टीम हर जगह चर्चा में बनी हुई है और भंजरा की टीम ने सैया में भी मैदान मारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं विजेता के साथ ही उप विजेता के रूप में टीमरा की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा है कि सैया वैली द्वारा सुंदर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गांव के हर छोटे बड़े खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। इस प्रकार का आयोजन हर वर्ष होना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अनिल राय, कलम सिंह चौहान, जयपाल बिष्ट, पूर्व अध्यक्ष अनिल तोमर, गजेंद्र सिंह चौहान, गंभीर राय, कांति चौहान, हाकम सिंह राय, प्रेम बिष्ट, इंदर सिंह चौहान, कपिल राय, भोपाल रावत, धर्म सिंह चौहान, सियाराम राठौर, ज्ञान सिंह राय, कपिल राय सहित कई लोग मौजूद रहे। सैया से डीसीपी न्यूज के लिए शांति प्रसाद की खास रिपोर्ट। सैया वैली क्रीड़ा समिति द्वारा हर वर्ष यहाँ पर ये आयोजन होता है और मैं समिति को बधाई भी देती हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं। इससे एक फ़ायदा होता है कि एक तो क्षेत्र को पहचान मिलती है, दूसरा यहाँ पे जो हमारे गांव के जो खिलाड़ी आते हैं उनको अनुभव भी होता है और मेरे को लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंटों से निकलकर खिलाड़ी जो है बड़े स्तर पर पहुँचते हैं। मैं समिति को बधाई भी देती हूँ और जैसा आपने कहा कि शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे मदद हम लोग करवाएंगे। समिति के मेरे अध्यक्ष से मैं आग्रह करूँगी कि मेरे को लिख के दे दे, जहाँ पे जिस स्तर पे भी मेरा इसमें पत्र लगेगा मैं उसमें जरूर इसमें कोशिश करूँगी, मदद कराने की कोशिश करूँगी। मैम, जैसे युवा आज की युवा है नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है और इसमें हम लोग जैसे कि पहले भी कांची में एक बैठक भी करी थी और स्कूलों में, कॉलेजों में और माता पिता को इसमें जागरूकता की ज़रूरत है और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा और इसमें 2 तरह का है। एक तो आपने जागरूकता करनी है कि बच्चा नशे की तरफ ना जाए, दूसरी चीज़ ये है कि जो नशे के उस आदत में पड़ चुका है उनके लिए क्या संभव हो सकता है, उसमें हम लोग इस तरह की कुछ बैठक इस तरह की होनी चाहिए। और कई बार माता पिता इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास पैसा भी नहीं होता इलाज कराने का, तो सरकारी स्तर पर इस तरह से मदद कराई जा सकती है। मैडम, गढ़ बैराग में आप गए थे और वहाँ पे जो है जजरेट के बारे में आपने समस्या के बारे में आपने कहा था, क्या कहना है? जजरेट में तो कोई समस्या आज की तारीख में है नहीं। जजरेट में एक समय में वहाँ पे 1 वे होता था, गेट सिस्टम होता था, वो ख़त्म करवा दिया है, उसकी चौड़ाई हो गई है। एक पुल की वहाँ पे बात हुई है और जैसा मैंने अगर आप गढ़ बैराग में थे, आप खुद भी थे, वहाँ पे 133 करोड़ का वो जो उसका एस्टिमेट है, जो उसकी DPR है वो है और राज्य सरकार मेरे ख्याल से इतना अकेले नहीं कर पाएगी, तो उसमें हम लोग केंद्र से मदद लेने की कोशिश करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। थैंक यू। मैं अपना इतिहास बताऊं तो मैं 2005-06 में पहली बार छात्र संघ अध्यक्ष बना। 2005-06 की बात करूं तो 19 साल पहले इस उत्तराखंड में अगर किसी ने आंदोलन करना सिखाया था इस उत्तराखंड में, तो आप देखना आज भी मेरे से ज़्यादा विधानसभा घेराव, मेरे से ज़्यादा सचिवालय घेराव, सबसे पहले भर्तियों को लेकर भ्रष्टाचार, वीडियो के पेपर में भ्रष्टाचार हुआ जिसमें 98 मार्क्स का पेपर था और 98.2 मार्क्स आते हैं टॉपर के, जितने की परीक्षा नहीं उससे भी अधिक 4-4 सौ के वाइट टॉपर बनते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में इसी पहाड़ के लोगों को, आर्ट्स के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जाता, उन्हें बाहर कर दिया जाता है। उद्यान विभाग में भर्ती आती है, BSc के बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। आप ये देखें ना कि जौनसार बावर में कोई भी घटना हुई या पूरे प्रदेश में भर्तियों का मामला हुआ, आप अगर मैं ये कहूँ कि मुन्ना राणा जी बेचारे 21 दिन तक अनशन पे रहे और मैं ये कहूँ कि मैं उनसे बड़ा आंदोलनकारी हो गया कि मैं सोशल मीडिया में दिख गया। उनके ज़माने में सोशल मीडिया नहीं थी, तो उनके त्याग को आप नकार नहीं सकते।
हम मानते हैं कि मुन्ना राणा जी ने इतने संघर्ष 3 बार भूख हड़ताल की, तो मैं ये कहूँगी कांग्रेस पर उनसे आगे हो गई। कुछ लोग नए मेरे जैसे युवा लोग 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, वो भी आए, अच्छी बात है, लेकिन 19 साल मुझे हो गए। आप जौनसार पावर के बच्चे से पूछना, जब वो देहरादून पहुंचता था, जब स्कूलों में प्रवेश नहीं होता, डिग्री कॉलेज में प्रवेश नहीं होता, उसको कहीं दिक्कत होती है, हॉस्पिटल, थाने, चौकी, कोई भी बात। तो आज भी मैं कहता हूं जौनसार पावर का शायद कोई गांव ऐसा होगा जहां का बालक मेरे पास नहीं हो जिसके लिए मैं रात दिन खड़ा ना हूं। कई छात्रों की, हजारों छात्रों की हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस कम करा। जो आपने प्रश्न उठाया, मैं 2005-6 में जब छात्र संघ में था, तब भी मैं विद्यार्थी परिषद में था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और एबीवीपी क्या है, एक विचार है, और उसी विचारधारा के अनुरूप जब मैंने बेरोजगार संघ के बाद मैंने चुनाव लड़ा, मैं राजनीतिक क्षेत्र में गया। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में गया, विधानसभा चुनाव, तो मैंने कहा मैं जो बेरोजगार संघ था जो हमने बनाया था, मैंने कहा एक राजनीतिक दल नहीं, और इसका अगर मैं राजनीतिक रूप में प्रयोग करता तो गलत है। निर्दलीय के बाद जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आकर मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी विचारधारा के साथ जुड़ना स्वाभाविक था। वरना मैं ये कहता कि मैं भी कहीं ना कहीं बेरोजगार संघ का राजनीतिक रूप से यूज करता और लोगों की लड़ाई जिसके लिए वो बेरोजगार संघ बना था कि बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाए बिना किसी दल के। जब तक हम बेरोजगार संघ में रहे, हमने हर दल से दूरी बना दी। सर आज आप ये देखिए ना कि अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती का रिजल्ट है, उस भर्ती में बच्चों को कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, या भर्तियों के चक्कर में उनको जो लगातार विभाग के अधिकारी, तो अभी हमने कुछ दिन पहले पूर्व में ही आंदोलन किया, और मैं खुद अपने सरकार, अपने मंत्रियों के भी पूर्व में घेराव कर चुका हूं जब भर्तियों की बच्चों। आप अभी देख लीजिए कोटा तपलाड़ की घटना, आपको याद होगी कि अभी एक बालिका जो है डीएवी डिग्री कॉलेज की दीवार गिरने से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो तो मैंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद था ना, उसके लिए हम लड़े, और उसको बाकायदा न्याय दिलाने के लिए एक डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ़ में उसके भाई को नौकरी दिलाई, डीपीएस कॉलेज में उसकी बहन को नौकरी दिलाई। आप सोचिए कि मैं भले राजनीतिक दल में, लेकिन मेरा पहला आह्वान है कि मैं युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहूं। मैं खाली फेसबुक या सोशल मीडिया की राजनीति नहीं करता कि मैंने एक पोस्ट डाली और 10,000 लोग शेयर कर। मैंने हमेशा जमीन में रह के काम किया है। हमने कहा ना, मुन्ना राणा जैसे लोगों को आदर्श मानते हैं जो 21 दिन की भूख हड़ताल करते, पर उनके नाम से किसी ने गाने बनाए नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि वो 7-8 हज़ार रुपये या गाने बनाने के उनके पास पैसा नहीं। वरना मुन्ना राणा जैसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने 3 भूख हड़ताल करी, हमने तो क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो विधानसभा घेराव, सचिवालय, भले हमने भी 19 साल संघर्ष किया, लेकिन अब उन्होंने संघर्ष की कल्पना मुन्ना राणा जी से नहीं कर सकते। भट्ट जी, अब तो आप सरकार में, इस नशे को रोकने के लिए आपका क्या कदम है? बिल्कुल, हम सरकार में रहे या सरकार से बाहर रहे, हम नशे के खिलाफ, चाहे वो युवा लोगों की जागरूकता हो या पुलिस प्रशासन का सहयोग हो या स्थानीय लोगों का सहयोग हो, उनसे सहयोग लेके इसके खिलाफ एक मुहिम चलाएं। हम चाहे यहाँ के आला पुलिस अधिकारियों के साथ समझ में बैठक करें, क्षेत्र के सामाजिक संगठनों के साथ एक बैठक करें। थैंक यू सर।